हम उन्हीं वस्तुओं को अनुभव कर पाते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचानती। जैसे जिसे मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, आदि इत्यादि। किंतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से नहीं पहचानती, किंतु वो है और वो अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे वायु को हम देख नहीं पाते और उसकी शक्ति का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही दो भाव हैं जो दिखते नहीं, हम उन्हें सुन नहीं पाते, किंतु वो है और अत्यंत शक्तिशाली है। ये दो भाव है प्रार्थना और विश्वास। ये भाव जिसके मन में हो वो संसार में कुछ भी कर सकता है, किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण दूं तो द्रौपदी की उस कथा को स्मरण कीजिए, माता देवकी के विश्वास को स्मरण कीजिए। उन्हें विश्वास था कि एक दिवस मेरा पुत्र आएगा और कंस का वध करेगा, और ऐसा ही हुआ। सत्य कहूं तो ये संसार मुझे ईश्वर कहता है, किंतु मैं ये मानता हूं कि मैं बस सबकी प्रार्थना और विश्वास का एक उत्पाद हूं। इन्हीं की प्रार्थना और विश्वास से ईश्वर को शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से वो सबका भला कर पाते हैं। विश्वास और प्रार्थना, इन दोनों भावों को मन में रखिए। जब भी हम कहीं पौधा लगाते हैं तो उससे पूर्व परख करते हैं कि जिस धरा पर हम पौधा लगाने जा रहे हैं वहां की मिट्टी उपजाऊ है भी या नहीं, वो उस पौधे को जन्म देगी भी या नहीं। और जब पौधा लगाने से पूर्व हम इतना सोच सकते हैं, तो विश्वास करने से पूर्व क्यों नहीं सोचते? कभी भी जीवन में ये विश्वास रूपी पौधा कहीं भी लगाने से पूर्व समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं वो आपके विश्वास के योग्य है भी या नहीं। सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाके ये व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ देगा। ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं उस पर विश्वास करने से अपने उद्देश्य में आप अग्रसर होंगे भी या नहीं। और इसके लिए आवश्यक है निर्णय लेना, परख करना, उचित अनुचित क्या है ये समझना। और इससे आप शंकालु नहीं बनते, इससे आप और अधिक निपुण बनते हैं। इसलिए यदि निपुण बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम समझिए, परख कीजिए, समझिए उचित अनुचित क्या है, और विश्वास तभी कीजिए जब आपको 100% विश्वास हो जाए कि आप विश्वास कर सकते हैं। विश्वास ये केवल शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किंतु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास। दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं, क्योंकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है, वहीं अंधविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा जाननी है तो अपने मन से पूछिए। पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा, और शक्ति अपने उत्तरदायित्व का, और फिर अपने आप लक्ष्य मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम सदा हंसना चाहते हैं, हम सदा औरों के मुख पर ये हास्य देखना चाहते हैं, किंतु हास्य इसके प्रकार अनेक होते हैं।
और इस हास्य का आधार क्या है, यह भी बहुत महत्व रखता है। हास्य केवल तभी उपयुक्त होगा जब यह मन की शुद्धता से निकलेगा। हास्य तभी उपयुक्त होगा जब ये सामने वाले को भी हंसाकर उसका कष्ट हर लेगा। अब यदि हास्य ईर्ष्या से निकले तो वो कटाक्ष बन जाता है, सामने वाले के मन को काट जाता है और फिर वो सज्ज ही रहता है कि कब वो आप पर पुनः प्रहार कर पाए। अब यदि हास्य किसी को नीचा दिखाने से निकले तो वो हास्य नहीं, वो उपहास बन जाता है और वो सामने वाले को आनंद नहीं, केवल अपमान देगा और अपमानित व्यक्ति मन से कटु हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि ये हास्य हास्य ही रहे, कहीं उपहास या कटाक्ष न बन जाए। जब जीत मिलती है तो जीवन में कभी हार भी मिलती ही है, कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता ही। और जब दुख आता है तो हम चाहते हैं कि हम अपना ये दुख किसी के साथ बांटें। हम किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं और वही व्यक्ति हमारे दुख का परिहास बनाता है, तब हम और दुखी हो जाते हैं। हम इस संसार को कोसने लगते हैं, किंतु इसमें दोष इस संसार का नहीं है, भूल आपकी है जो आपने किसी कुपात्र को चुना अपना दुख बांटने के लिए। स्मरण रखिए, यदि आपके शरीर पर घाव है, वो घाव लेकर आप घर घर भटकते हैं तो हर घर में आपको औषधि नहीं मिलेगी, किंतु हर घर में नमक अवश्य मिलेगा। इसलिए जब भी हम दुखी हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्मरण कीजिए जो आपके दुख को, पीड़ा को समझते हैं, जो आपके संबल बनने के लिए सज्ज है, आपकी सहायता करने के लिए सज्ज है, आपको प्रेरणा से भरने के लिए सज्ज है, ना कि वो जो आपके दुख का परिहास बढ़ाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।